महाराष्ट्र प्रांत की धन्यधरा औरंगाबाद स्थित अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ में परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव जी महाराज के पावन निर्देशन में प्रतिदिन आयोजित श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ की अतिशयकारी नव जिन प्रतिमाओं का नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक। आप भी अपने नाम से निशुल्क शांति धारा कराने हेतु धर्म तीर्थ जूम चैनल से प्रतिदिन जुड़िए और साथ ही प्राप्त करें गुरुवर का मंगल आशीर्वाद। एक दिन की महाशांति धारा 1100 रुपए, एक दिन का विधान 1200 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण 1,11,111 रुपए एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमाएं भी विराजमान करा सकते हैं। या इसके अलावा मंदिर निर्माण में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा दान करके भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। आप भी इन पुण्यशाली योजनाओं में अपना योगदान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। घर बैठे प्राप्त करें पुण्यार्जन करने का अवसर। दान राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। धर्मराज श्री तपोभूमि दिगंबर जैन ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0460000006425, IFSC कोड BARBOAURANG, ब्रांच औरंगाबाद मेन ब्रांच, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50200066663742, IFSC कोड HDFC 0001453, ब्रांच कालदा कॉर्नर, चेतना नगर, औरंगाबाद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 407016613998, IFSC कोड SBIN 0011514, ब्रांच गारखेड़ा, औरंगाबाद। अन्य अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7888010087 या 8766068117। देखिए मस्तकाभिषेक व शांति धारा का प्रसारण प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। यथार्थ में मैं आपका पिता नहीं हूं, निमित्त मात्र से ही पिता कहलाता हूं, तथापि मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, अब आप संसार की सृष्टि की ओर अपनी बुद्धि लगाइए। आप आदि पुरुष हैं, युग पुरुष हैं। आपको देखकर यह संसार आपके रास्ते पर मार्ग पर चलेगा और जिसकी उत्तम संतान होने वाली है वह भी आपकी मार्ग का अनुकरण करेंगे। इसलिए हे प्रभु, धर्म की संतति के लिए संतान का होना आवश्यक है और संतान के लिए आपका मंगल परिणाम परम आवश्यक है। इस तरह से महाराज नाभिराज अनेक वचनों से उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस संतति का उच्छेद ना हो जाए, प्रजा का उच्छेद ना हो जाए, धर्म चलता रहे। अब कर्मभूमि आ रही है तो आप सर्वप्रथम विवाह की स्वीकृति प्रदान कीजिए और विवाह रूप धर्म को स्वीकार कीजिए। जब बार बार समझाया नाभिराय ने, उन्होंने कहा कि हे देव, विवाह कार्य को गृहस्थ का एक धर्म समझना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ को संतान की रक्षा करना परम आवश्यक है। हे प्रभु, यदि आप मुझे किसी तरह अपना गुरु मानते हैं तो आपको मेरे वचनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इतना जब कहा तब आदिनाथ भगवान ने नेत्र नीचे करके प्रसन्न मुद्रा में स्मित मुस्कान लाते हुए उन्होंने ओम कहते हुए अपने पिता के वचनों का आदर और मान किया। प्रभु सन्मुख जब पितु ना भी जाए, शादी का प्रस्ताव रचाए। जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ। हंस कर प्रभु वर ओम उचारे, बात पिता की प्रभु स्वीकारे। जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ। जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ। महान भवों, तीर्थंकर का प्रत्येक कार्य कल्याणक कहलाता है। उनका गर्भ कल्याणक है, उनका जन्म कल्याणक है और तब कल्याणक के पहले जन्म कल्याणक की प्रक्रिया ये चल रही है। उनकी हर एक क्रिया कल्याण करने वाली होती है। इसलिए उन्होंने जगत कल्याण के लिए, जगत के उद्धार के लिए, इस सृष्टि की रचना के लिए उन्होंने भोग भूमि का अवसान करते हुए कर्म भूमि के आरंभ में अपने पिता की बात को जब स्वीकार कर लिया तो पिता निश्चिंत हो गए और उन्होंने
इंद्र की अनुमति से तुरंत इंद्र आ गए। इंद्र की अनुमति लेकर के सुशील कन्या कैसी हो? सुशील हो, कुशील नहीं हो, सुंदर लक्षण वाली हो, सती हो, मनोहर आकार वाली हो, ऐसी कन्या होना चाहिए। सुरेंद्रानुमतात कन्ये सुशीले चारु लक्षणे सत्य रुचिकारम वरया मास नाभिराट। नाभिराट ने कैसी कन्या ढूंढी? सुशील, लक्षण देखो, चारु लक्षण, और वह सुरुचाकार हो, जिसमें कोई प्रकार के अन्य कुरूप आकार ना हो, सुरुचि आकार होना चाहिए, सती होना चाहिए। ऐसी दो कन्याओं का चयन किया। किसने चयन किया? देवराज इंद्र ने जो बताई, ऐसी दोनों कन्याएं जो कच्छ महाकच्छ की बहनें थी, बड़ी ही शांत यौनवती थी, यशस्पति और सुनंदा। नंदा और सुनंदा, इन दोनों कन्याओं को देख करके, परख करके, इंद्र की अनुमति से महाराज नाभिराज ने अपने पुत्र महाराज ऋषभदेव भगवान का दो कन्याओं से मंगल परिणय कर दिया। प्रभु की अनुमति पाकर राजा इंद्र की अनुमति पाए राजा। जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ। जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ। कच्छ महाकच्छ नृप की बहने सज कर आई पहन के गहने। जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ बोलो, जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ। नाम यशस्वी और सुनंदा दोनों संग लगे प्रभु वर चंदा। जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ बोलो, जय आदिनाथ प्रभु, जय जय आदिनाथ। धर्म स्नेही महान भावों, जब महाराज वृषभदेव ने, तीर्थंकर वृषभदेव ने युवराज अवस्था में, तरुणावस्था में ओम कहकर स्वीकार किया, तो इसका आनंद मात्र धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग तक पहुंच गया। देवराज इंद्र आए, असंख्य देव आए, और नर नारियों ने मिलकर उनका महोत्सव मनाया। दो कन्याओं से मंगल परिणय हो रहा है, तो सारी प्रजा ने, हर्ष से देवों ने प्रसन्न होकर के उत्तम उत्तम उत्सव किए। महाराज नाभिराज के परिवार के लोग दोनों पुत्र वधुओं को देखकर भारी संतुष्ट हुए, क्योंकि संसारी जनों को विवाह आदि कार्य तो बड़ा प्रिय होता है। भगवान ऋषभदेव विवाह उत्सव से, जब भगवान का वृषभदेव का विवाह हो रहा था, तो सबसे ज्यादा प्रसन्न किसको हुई? माता मरु देवी बहुत ही संतुष्ट हुई, क्योंकि जब बेटे का विवाह होता है तो सबसे ज्यादा आनंद किसको होता है? माँ को होता है, कि मेरे घर में बहू आएगी, मेरा बेटा संतान देगा, मेरा बेटा आगे बढ़ेगा, मेरा बेटा ये, बहुत सारी माँ को बड़ी खुशी हो रही है। तो जैसे समुद्र में लहरें बढ़ती हैं, ऐसे पुत्र के विवाह उत्सव से माता मरु देवी की संपदा बढ़ने लग गई। सभी आनंद आनंद मना रहे हैं। और प्रभुवर का विवाह करा